हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए। एक मोरल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है राजा का लालच। तो चलिए आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक राज्य में एक बहुत ही लालची राजा था। वह इतना लालची था कि बहुत बड़ा धनवान होने के बावजूद भी उसकी नज़र प्रजा की जमीन पर थी। एक दिन उसके राज्य में बहुत ही पहुँचे हुए एक चमत्कारी साधु आए। लोगों का मानना था कि साधु के दर्शन मात्र से ही किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा बहुत ही लालची था। पता चलते ही वह तुरंत मंदिर की ओर चल दिया, क्योंकि मंदिर में वो सन्यासी ठहरे हुए थे। राजा ने सन्यासी को प्रणाम बोला और कहा कि महोदय, आप इस मंदिर में क्यों ठहरे हैं? आपको कष्ट नहीं हो रहा है क्या? साधु ने हंसकर जवाब दिया और कहा कि पुत्र, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। आप मेरी चिंता न करें। लेकिन राजा ने बहुत जिद की कि वो उसके महल में जाकर रहें। बहुत मनाने पर सन्यासी उनके घर जाने के लिए मान गए। सन्यासी भी उनके महल में जाने के लिए मान गए। राजा मन ही मन खुश हो गए कि दर्शन मात्र से मनोकामना पूरी हो सकती है, तो महाराज तो खुद पधार रहे हैं। अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। राजा ने सन्यासी को अपना कमरा दिखाया। कमरे में बहुत ही ज़्यादा आभूषण और सोने और चांदी के कई बर्तन रखे हुए थे। सज्जन ने राजा से कहा कि राजन, क्या आप अपनी तिजोरी दिखा सकते हैं? इतना पूछते ही राजा तो खुश हो पड़े कि सचमुच मेरी किस्मत बदल जाएगी। राजा ने अपनी तिजोरी दिखाई। तिजोरी में बहुत आभूषण और पैसों की गड्डियाँ थी। सन्यासी ने राजा से पूछा कि क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? राजा ने कहा, जरूर महाराज, आप शौक से छूइए। सन्यासी ने सभी चीज़ों को अपने हाथों से छू लिया। सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, आज मैं तुम्हारे जितना ही अमीर हो गया, जितना तुम अमीर हो, आज मैं भी हो गया। राजन, अब मैं भी राजा बन गया। मैंने तुम्हारे धन को देख लिया और इन्हें छू भी लिया। बाकी तो दाल रोटी तुम भी खाते हो, वो मैं भी खाता हूँ। सन्यासी की बात राजा समझ गया कि जिंदगी में धन बहुत कुछ तो है, पर सब कुछ नहीं। दौलत सब कुछ नहीं होती। हालांकि हम दौलत को ही सब समझते हैं, लेकिन पैसा कुछ क्षण का सुख है, जीवन भर का नहीं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक तो ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने में सफल होते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग इसी तरह कहानियों का आनंद उठाते रहें।
तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।